प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में तब होती है जब इंसान उसमें कोई बदलाव नहीं करता और वो जैसी है उससे वैसे ही अपना लेता है। यही कारण है कि ज्यादा प्राकृतिक दिखने वाली जगहों पर अक्सर सैलानियों की भीड़ जमा रहती है। बर्फीले पहाड़, बहती नदियां, खुला आसमान और जंगली जीव, आखिर यही तो है इंसान को मिला सबसे बड़ा तोहफा। सभ्यता के साथ इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह विकास रास नहीं आता या वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वो प्रकृति के साथ कोई बदलाव नहीं चाहते और उसके प्राकृतिक रूप को ही पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल थाईलैंड में बसी जनजाति की। भारत में एक ऐसा आइलैंड है जहां न तो सड़क है और न ही सुविधा। हम आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को बाहर के लोग भी पसंद नहीं है। आखिर कोई भूले भटके यहाँ पहुँच जाए तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पर जाने की तो छोड़िए जनाब, इस जगह का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। आसमान से देखने पर यह समुद्र तटों और घने जंगल वाला एक सुखद द्वीप नजर आता है, लेकिन पर्यटक या मछुआरे यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करते। यहाँ के निवासियों की डरावनी छवि होने के कारण वे यहाँ दाखिल नहीं होते हैं। उत्तरी द्वीप पर आने वाले पर्यटकों को यहाँ के रहने वाली एक रहस्यमयी जनजाति द्वारा हमला किए जाने का खतरा बना रहता है। सेंट्रल आइलैंड कहने के लिए तो भारत का है, लेकिन इस आइलैंड पर आदिवासी आज भी अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीते हैं। यहाँ पर इन्हें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है और यहाँ रहने वाली जनजाति का मानव सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। इस आइलैंड पर एक कैदी जेल से भागने के बाद वहाँ पहुँच गया और उसके बाद वहाँ के लोगों ने कैदी को जान से मार दिया। सन 1981 में एक नाव के मुसाफिर यहाँ भटके भूले पहुँच गए थे, लेकिन उनके आते ही इस जनजाति के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, कुछ लोग इस जनजाति की खबर लेने पहुँचे तो उनको भी लोगों ने मार डाला। भारत में सुनामी आने के बाद जब एयरफोर्स की टीम पहुंची खबर लेने के लिए तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया। यहाँ पर आज भी घने जंगल हैं और जानवरों को मार के आज भी ये लोग अपना पेट भरते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित उत्तरी द्वीप भारत से जुड़ा है और 60,000 सालों से पता होने के बावजूद अभी तक पहेली बना हुआ है। आधुनिक सभ्यता से अछूती अल्प ज्ञात सेंटाइनलेस लोग, उनकी भाषा, रीति रिवाज और वो द्वीप जिससे वे घर कहते हैं, इन सब के बारे में बहुत कम जाना गया है। बाहरी लोगों के प्रति उनके वैर भाव के कारण उनको समझ पाना बेहद कठिन और खतरनाक है। इस जनजाति के लोगों को बाहरी लोगों का प्रवेश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो यहाँ से गुजरने वाले हर किसी पर हमला करने से भी नहीं चूकते। शिकार पर जीने वाले ये लोग इस आइलैंड के ऊपर से गुजरने वाले विमानों तक को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ के निवासी तीरंदाजी में अव्वल हैं और रात्रि में तीरों से ये आग के गोलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह जनजाति धरती की सर्वाधिक फौलादी जनजाति है और इस जनजाति के लोगों को किसी प्रकार की कोई बीमारी या संक्रमण नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया से अलग रहते हैं, इसलिए किसी महामारी की चपेट में भी नहीं आते। साल 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे और ये द्वीप भी भारतीय अंडमान द्वीपों का हिस्सा है। परंतु सुनामी का इस जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सुनामी के बाद जब भारतीय तटरक्षक सेना ने वहां जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टरों पर तीर छोड़ने की कोशिश की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.